गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस हरीश केशव लाल पटेल। ये केस 441 ITR पेज नंबर 431 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर 4 जनवरी 2022 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, केस को डिस्कस करने का मेन लॉजिक है कि ये एक ऐसे पॉइंट पर प्रकाश डालता है जो कि कई बार हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इस केस के अंदर एसएससी ने उस पॉइंट को लेकर के अपनी लिटिगेशन को काफ़ी कम किया। फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट का एक सर्कुलर आया था जिसके अंदर जो डिपार्टमेंट अपील फाइल करता है उसकी लिमिट्स बढ़ाई गई और उन लिमिट्स को बढ़ाने की वजह से कुछ केसेस ऐसे थे कि जो कि डिपार्टमेंट जो है वो जिनकी अपील जो है वो ITAT में नहीं कर पाया या हाई कोर्ट में नहीं कर पाया। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं कि प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी था उसका एक पेनी स्टॉक का मैटर था जिसमें एसएससी को CIT अपील से रिलीफ मिल गया। जब एसएससी को रिलीफ मिला तो उस वक्त जो है डिपार्टमेंट जो है जब अपील में गया ITAT के अंदर तो ITAT ने ये कह के अपील को रिजेक्ट कर दिया कि ये अपील जो है वो मॉनेटरी लिमिट्स के दायरे में नहीं आती और आपकी ये अपील जो है वो एडमिट करने के लायक नहीं है क्योंकि इसके अंदर ये मॉनेटरी लिमिट्स के बाहर आती है और मेरिट्स पर ये एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। बाद में एक डिपार्टमेंट का सर्कुलर आया 6 सितंबर 2019 का जिसके अंदर ये कहा गया कि ये मॉनेटरी लिमिट्स जो हैं वो उन केसेस पर लागू नहीं होंगी जहां पे एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एसएससी टैक्स इवेजन करता है, जैसे कि पेनी स्टॉक। और उसके बाद 6 सितंबर के बाद 16 सितंबर को डिपार्टमेंट ने एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला जिसने CBDT के सर्कुलर को और पुख्ता किया और उसी लाइंस पर यह कहा कि जो मॉनेटरी लिमिट्स हैं, जो बढ़ी हुई मॉनेटरी लिमिट्स हैं अपील में जाने के लिए, वो पेनी स्टॉक के केसेस पर एप्लीकेबल नहीं होंगी। जो ITAT ने पहले डिसीजन दिया था जिसके अंदर ITAT ने एसएससी की अपील खारिज कर दी थी, वो 14 अगस्त को ऑर्डर आया था। तो जब डिपार्टमेंट को इस सर्कुलर का पता चला तो डिपार्टमेंट ने इस सर्कुलर का हवाला लेते हुए एक मिसलेनियस एप्लीकेशन लगा दी ITAT में कि साहब ये अपील्स जो है वो एडमिट की जानी चाहिए क्योंकि ये डिपार्टमेंट का सर्कुलर आया है और ऑफिस मेमोरेंडम आया है। तो ITAT ने डिपार्टमेंट की इस मिसलेनियस एप्लीकेशन को ये खारिज कर दिया कि ये जो सर्कुलर आया है ये हमारे ऑर्डर के बाद आया है और इस सर्कुलर के आ जाने से आपकी मिसलेनियस एप्लीकेशन जो है वो एडमिट नहीं की जा सकती, ये रेक्टिफिकेशन के दायरे में नहीं आता। डिपार्टमेंट इस मिसलेनियस एप्लीकेशन के रिजेक्शन के अगेंस्ट जो है वो हाई कोर्ट चला गया कि साहब देखो, ये जो ITAT का ऑर्डर था वो 14 अगस्त का था और 14 अगस्त के बाद मिसलेनियस एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो गई 9 सितंबर को। 6 सितंबर को डिपार्टमेंट का सर्कुलर आया था और 16 सितंबर को जो है वो ऑफिस मेमोरेंडम आया था। तो डिपार्टमेंट का कहना यह था कि साहब जो सर्कुलर आया है वो 6 सितंबर को आया है और एसएससी का कहना यह था कि क्योंकि सर्कुलर बाद में आया है और ये सर्कुलर में कहीं ये नहीं लिखा कि ये रेट्रोस्पेक्टिव डेट से एप्लीकेबल होगा। तो हाई कोर्ट ने भी ITAT के ऑर्डर को अपील रखा और ये कहा कि ये सर्कुलर जो है, जो डिपार्टमेंट का सर्कुलर आया है 6 सितंबर 2019 का और जो ऑफिस मेमोरेंडम है 16 सितंबर का, ये एसएससी पे एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि जो ऑर्डर है वो 14 अगस्त को आ चुका था। तो 14 अगस्त को जो पोजीशन थी वो ये थी कि उस डेट पर डिपार्टमेंट जो है वो अपील में नहीं जा सकता था। लेकिन बाद में सर्कुलर आया और ऑफिस मेमोरेंडम बाद में आया और उसमें भी ये कहीं नहीं था कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एप्लीकेबल होगा। तो जो डिपार्टमेंट की रिट पिटीशन थी मिसलेनियस एप्लीकेशन के अगेंस्ट कोर्ट के अंदर, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि यदि ये पॉइंट नहीं होता तो हो सकता है कि एसएससी, क्योंकि पेनी स्टॉक के केसेस के अंदर बहुत चांसेस रहते हैं कि डिसीजंस जो हैं वो किसी भी लेवल पे जाकर के रिवर्स हो जाते हैं, तो एसएससी की
अंगेंस्ट जो अपील थी डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ने जो अपील करी थी आईटीएटी के अंदर, वो ही एडमिट नहीं हुई और हाईकोर्ट ने भी आईटीएटी के ऑर्डर का समर्थन किया और उसको अपील रखा। फ्रेंड्स, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन दिस केस देर आर ए लॉट ऑफ डेट्स कि कब ऑर्डर पास किया गया, कब डिपार्टमेंट का सर्कुलर आया, कब ऑफिस मेमोरेंडम आया। और इसमें एक बात और थी कि जो डिपार्टमेंट का सर्कुलर आया वो 6 सितंबर को आया और जो ऑफिस मेमोरेंडम आया 16 सितंबर को आया। तो हाईकोर्ट ने ये कहा कि 16 सितंबर के बाद जो अपील फाइल की जाएंगी, तो वो अपील जो है वो एडमिट होंगी, लेकिन उससे पहले की जो है वो अपील एडमिट नहीं होंगी, क्योंकि ये सर्कुलर जो है वो पहले डेटों से एप्लीकेबल नहीं है। इसमें एक बात और ये भी है कि जो पहले सर्कुलर आया था जिसके अंदर लिमिट बढ़ाई गई थी, उसके अंदर सर्कुलर में ये कहा गया था कि यदि डिपार्टमेंट को ऐसा लगेगा कि कोई एक्सेप्शंस देना है तो इसके लिए अलग सर्कुलर लाया जाएगा और वो सर्कुलर उस डेट से एप्लीकेबल होगा जिस डेट में नया वाला सर्कुलर आएगा। तो इस वजह से भी हाईकोर्ट ने डिपार्टमेंट की अपील जो है वो एडमिट नहीं की, रिट पिटीशन जो है वो एडमिट नहीं करी और आईटीएटी के ऑर्डर को अपील रखा। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस हरीश केशव लाल पटेल और ये मैटर 441 आईटीआर पेज नंबर 431 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर 4 जनवरी 2022 को डिसाइड किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स।